हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एलआईसी का बहुत ही अच्छा प्लान बीमा ज्योति जो कि 22 फरवरी 2021 को लॉन्च हुआ, उसके बारे में मैं एग्जाम्पल के साथ में विस्तार में चर्चा करने वाला हूं। इसके लिए एक छोटा सा मैं वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलेगी। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं एलआईसी की बीमा ज्योति प्लान 860। एलआईसी की बीमा ज्योति प्लान यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। यह गारंटीड एडिशन का प्लान है जिसमें 50 रुपीज़ पर 1000 के हिसाब से आपको हर साल आपके अकाउंट में ऐड होता है। और गारंटीड एडिशन कैसे कैलकुलेट होता है, आपके अकाउंट में, पॉलिसी अकाउंट में कैसे ऐड होता है, वो सब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख है। 25,000 के मल्टीपल से आप इसे ले सकते हैं, जैसे 1,25,000, 1.5 लाख, 1,75,000, यानी इस तरह के 25,000 के मल्टीपल से आप सम एश्योर्ड में ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आप की जितनी इच्छा है, जितना बड़ा सम एश्योर्ड लेना चाहे ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। पॉलिसी टर्म अगर 15 साल का लेते हैं तो 3 साल से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ले सकता है। और यदि 16 साल का पॉलिसी टर्म देखेंगे तो उसमें 2 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम 59 का एज है, और प्रीमियम पेइंग टर्म 11 साल का है, यानी 2 साल से लेके 59 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। अब बात करेंगे, अगर पॉलिसी टर्म 17 साल का आप चूज़ करते हैं तो 1 साल के बच्चे से लेके 58 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को 12 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए ले सकता है। 18 साल पॉलिसी टर्म के लिए बात करेंगे तो 0 ईयर से लेके 57 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है और 13 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म मिलेगा। अब बात करेंगे, यदि 19 साल का पॉलिसी टर्म आप ले रहे हैं तो 0 ईयर से लेकर के 56 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है और प्रीमियम पेइंग टर्म 14 साल का होगा। और अब बात करते हैं, अगर 20 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 0 ईयर से लेकर के 55 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है और 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म मिलेगा। इस तरह से आप ये एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी एज की। मैच्योरिटी एज में मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। यदि जैसे 0 ईयर का बच्चा है तो 18 साल की पॉलिसी टर्म उनको दी जा सकती है। 18 साल का एज कंप्लीट होते होते उनकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। अगर 17 साल का टर्म लेना चाहेंगे तो 0 ईयर के बच्चे को 17 साल का टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 साल उनका एज कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम एज। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करूंगा तो 75 ईयर्स नियरर बर्थडे है, यानी 60 साल का व्यक्ति है तो मैक्सिमम टर्म पॉलिसी टर्म 15 साल का उनको दिया जा सकता है और 75 एज के आसपास कंप्लीट होते होते उनकी पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाती है। तो इस तरह का मिनिमम मैच्योरिटी एज एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज आपको बता दिया मैंने। अब बात करेंगे प्रीमियम पेमेंट मोड की। तो इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली सारे मोड्स अवेलेबल हैं। आप अपनी इच्छा से जो भी मोड चाहिए आप उसे चूज़ कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करेंगे तो ग्रेस पीरियड इसमें आपको एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है आफ्टर ड्यू डेट। क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली है तो उसके लिए 30 डेज़ का मिलता है, और मंथली मोड है तो उसके लिए 15 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलता है। ग्रेस पीरियड के दौरान अगर कोई क्लेम आता है तो एलआईसी उस क्लेम को कंसीडर करती है। अब बात करेंगे राइडर्स की। इसमें राइडर्स 5 प्रकार का दिया हुआ है। फर्स्ट वन है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। सेकेंड है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। थर्ड है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। फोर्थ है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। और फिफ्थ वन है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर्स। ये 5 प्रकार के राइडर्स दिए हैं
आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट की बात करेंगे तो इसमें क्या है, अगर कोई प्रपोजर अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहा है तो उनको ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट ज़रूर चूज़ करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर प्रपोजर को कुछ हो जाता है तो LIC फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ कर देती है और पॉलिसी कंटिन्यू चलते रहती है, और जो भी बेनिफिट है मैच्योरिटी का बच्चे को मिलेगा। तो ये प्रीमियम वेयर बेनिफिट ज़रूर लेनी चाहिए, यह एक बेनिफिशियल है, और वैसे सभी राइडर्स बेनिफिशियल तो होते ही। अब बात करेंगे कमेंसमेंट ऑफ रिस्क फॉर चाइल्ड। चाइल्ड एज अगर 8 साल या ऊपर का बच्चा है तो कमेंसमेंट ऑफ रिस्क इमीडिएट हो जाता है, और यदि बच्चा 8 साल से नीचे का है तो उसमें 2 कंडीशन होते हैं, जैसे आफ्टर 2 years ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी या चाइल्ड कंप्लीटेड 8 years, विच एवर इज़ अर्लियर। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर 0 year का बच्चा है और 2 साल के बाद अगर पॉलिसी लेके 2 साल कंप्लीट हो गया तो यानी दूसरे साल में पॉलिसी का जो रिस्क कवर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यदि 7 साल का बच्चा है तो 1 साल के बाद 8 साल वो कंप्लीट कर लेगा एज, तो 8 साल एज कंप्लीट करते ही उसकी उस पॉलिसी में कमेंसमेंट ऑफ रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में से जो पहले हो, ये 2 साल कंप्लीट हो पॉलिसी का या फिर 8 साल कंप्लीट हो, इन दोनों में से जो पहले होता है वो कंसिडर किया जाता है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट में प्रीमियम जो भी आप भरते हैं वो एलिजिबल रहता है टैक्स बेनिफिट के लिए अंडर सेक्शन 80C, और मैच्योरिटी या डेथ क्लेम में जो भी आपको अमाउंट मिलता है वो टैक्स फ्री रहता है अंडर सेक्शन 10(10)D के हिसाब से। तो इसमें प्रीमियम जो भरते हैं वो भी टैक्स सेविंग रहता है आपका, और जो क्लेम मिलता है वो भी टैक्स फ्री रहता है। अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। सरेंडर वैल्यू, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड एट लीस्ट 2 full year प्रीमियम हैव बीन पेड। 2 साल कम से कम आपका पॉलिसी पूरा प्रीमियम भरा होना चाहिए, 2 साल पूरा होना चाहिए, इसके बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सरेंडर के लिए मैं बिल्कुल सजेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी है और एक आपका रिस्क कवर भी निकल जाता है। तो पॉलिसी सरेंडर करना ठीक नहीं है, मैं इसके लिए बिल्कुल सजेशन नहीं देता हूँ। लोन की बात करेंगे तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके लिए कम से कम आपका 2 साल का पॉलिसी पूरा भरा होना चाहिए, 2 साल पुरानी पॉलिसी होनी चाहिए, तो आप लोन ले सकते हैं। अगर इनफोर्स पॉलिसी है तो 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू का 90% आपको मिल जाएगा लोन इनफोर्स पॉलिसी में। अगर पॉलिसी पेड अप पॉलिसी है तो पेड अप पॉलिसी में 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू आपको लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको सम एश्योर्ड, यानी आपका ये सम एश्योर्ड मीन्स बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, आपको ये मैच्योरिटी में मिलता है। गारंटीड एडिशन इसमें फिक्स है आपका ₹50 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड पे, या आप बोल सकते हैं 5% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो आपको ये गारंटीड एडिशन कैसे कैलकुलेट भी करते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये एक गारंटीड एडिशन का प्लान है, इसमें आपको अमाउंट ये फिक्स रहेगा, इसमें बोनस का कोई मतलब नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ गारंटीड एडिशन। गारंटीड एडिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड, यानी सपोज सम एश्योर्ड आपका 1 लाख है, ये बेसिक सम एश्योर्ड है, और पॉलिसी टर्म 20 साल, यानी 20 साल की पॉलिसी आपने ली है। अब इसमें गारंटीड एडिशन जो है ₹50 पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड पे है। तो अब 1 लाख में 1000 हो जाए 100,000 होता है, तो गारंटीड एडिशन होएगा ₹50 पर 1000 है, तो 100,000 में हो जाएगा आपका 50 × 100 = 5000। ये होगा 1 साल
पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद आपके पॉलिसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इस तरह से दूसरे साल में भी आपका 5000 होता है, फिर तीसरे साल में भी 5000 होता है। इस तरह से आपका जैसे अगर 20 साल की पॉलिसी है तो 5000 इंटू 20 करेंगे तो ये 20 साल में आपका अमाउंट हो जाता है 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए आपका गारंटीड एडिशन कैलकुलेट होता है। आपका ये गारंटीड एडिशन 1 लाख प्लस जो सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड, वो मिल के मेच्योरिटी मिल जाती है आपको। अब डेथ बेनिफिट की बात करेंगे। डेथ बेनिफिट में बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यानी रिस्क स्टार्ट होने से पहले अगर डेथ होता है तो रिटर्न ऑफ पेड प्रीमियम, जो नेट प्रीमियम है यानी टैक्स वगैरह या राइडर्स का कोई भी या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया हुआ है अंडरराइटर ने, वो सब एक्सक्लूड करके जो आपका नेट प्रीमियम बैठता है वो नेट प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाएगा। और यदि डेथ होता है रिस्क स्टार्ट होने के बाद तो उसमें डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। डेथ सम एश्योर्ड जो है आपका 125% ऑफ सम एश्योर्ड या 7 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम या 105% ऑफ प्रीमियम पेड, जो भी LIC कंसिडर करती है वो आपको एज अ डेथ बेनिफिट देती है। यानी डेथ सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, जितनी साल तक की पॉलिसी चली रहती है उसका गारंटीड एडिशन और डेथ सम एश्योर्ड जोड़ के डेथ बेनिफिट देती है। एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मिस्टर अजीत, एज 35 ईयर्स, सम एश्योर्ड 5 लाख है, यानी ये बेसिक सम एश्योर्ड है। पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स का है और प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का, यानी पॉलिसी टर्म -5 करेंगे तो प्रीमियम पेइंग टर्म्स आपको मिलता है। तो 20 - 5 करेंगे तो 15 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया। फर्स्ट ईयर प्रीमियम 4.5 GST के साथ में ईयरली प्रीमियम 42,307, हाफ ईयरली प्रीमियम 21,380 और क्वार्टरली प्रीमियम देखेंगे तो 10,803 रुपये और मंथली प्रीमियम देखेंगे तो 3,601 रुपये आपका ये प्रीमियम फर्स्ट ईयर बैठता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आपका GST 2.25 हो जाता है, तो ईयरली प्रीमियम 41,396, हाफ ईयरली प्रीमियम 20,919, क्वार्टरली प्रीमियम हो जाएगा 10,571 और मंथली प्रीमियम हो जाएगा 3,524 रुपये। इस तरह का आपका ये प्रीमियम कंटिन्यू रहेगा। अब बात करेंगे बेनिफिट एंड कवरेज की। तो जैसे आपका पॉलिसी स्टार्ट होता है तो आपका नॉर्मल रिस्क कवर देखिए 6.5 लाख का है और एक्सीडेंटल कवर आपका 11,50,000 का हो जाता है। इस तरह से एवरी ईयर आपका नॉर्मल रिस्क कवर और एक्सीडेंटल रिस्क कवर बढ़ते जाएगा। लोन वैल्यू देखेंगे तो 2 साल के बाद आपका लोन वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। एवरी ईयर आपका लोन वैल्यू इंक्रीज होते रहेगा। रिस्क कवर के साथ साथ में नॉर्मल रिस्क कवर भी आपका बढ़ेगा और उसके साथ में आपका एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी बढ़ते रहेगा। और इस तरह से आप जो है टोटल प्रीमियम 6,21,851 रुपये भरते हैं। गारंटीड एडिशन 5 लाख सम एश्योर्ड मिला करके 10 लाख रुपए आपको ये गारंटीड LIC आपको एज ए मेच्योरिटी देती है। सो फ्रेंड्स, ये इलस्ट्रेशन आपको मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।